नमस्कार दोस्तों, आप सभी का A1 नौकरी चैनल में स्वागत है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस के एमसीक्यूज़ के सीरीज़, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। जैसे आप अगर एडीआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? या फिर एडीओ का तो एग्ज़ाम हो चुका है, सीजीएसआई, ठीक है? पुलिस की या फिर फॉरेस्ट गार्ड की। तो इन सब के लिए जो है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? ये जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, ये हम टॉपिक वाइज़ लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले हमारा पूरा गुप्तकालीन इतिहास तक के पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे नलवंश के क्वेश्चंस, ठीक है? हमारा पहला क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग इस राज्य में के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित थे, ठीक है? हमें ये पूछा जा रहा है कि जो राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण हुआ था, ठीक है? राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विलासतुंग ने किया था। ये कौन से राजवंश से संबंधित थे, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा नलवंश, दूसरा है पांडुवंश, तीसरा है शरभपुरी और चौथा है सोमवंश। इसका जो राइट आंसर होगा कि विलासतुंग, ठीक है? विलासतुंग कौन से वंश से संबंधित है? तो ये हमारे नलवंश से संबंधित है, ठीक है? और जिन्होंने जो है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया था। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। नलवंशी राजा विलासतुंग ने 7वीं से 8वीं शताब्दी में राज्य में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है? विलासतुंग जो कि कौन से वंश से थे? तो नलवंशी राजा थे, ठीक है? कहाँ पे? तो उन्होंने राज्य में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है? करवाया था, जो कि कौन से भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान, ठीक है? विष्णु भगवान को समर्पित है। यह मंदिर पंचायतन शैली में है, ठीक है? पंचायतन, ये पूछता है कि ये कौन से शैली में निर्मित है ये मंदिर? तो ये पंचायतन शैली में निर्मित है, ठीक है? और कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने किया था, ठीक है? पृथ्वीदेव के टाइम पे हुआ था। पृथ्वीदेव द्वितीय के टाइम पे कौन किया था? तो सेनापति कौन? जगपाल, ठीक है? एक बार हम फिर से देखते हैं, ये बहुत मतलब अच्छे पॉइंट्स है इसमें, ठीक है? तो सबसे पहले देखना जो विलासतुंग था, ठीक है? जो विलासतुंग है ये कौन से राजा है? तो नलवंशी राजा है, ठीक है? पहला पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि कहाँ पर इन्होंने मंदिर बनवाया था राजीव लोचन का मंदिर? तो ये बनाया था इन्होंने राज्य में निर्माण किया था इसका, ठीक है? जो कि कौन से भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है, ठीक है? और कौन से शैली में है? तो ये पंचायतन शैली में निर्मित है, ठीक है? और इसका जीर्णोद्धार, ठीक है? जीर्णोद्धार का कार्य किसने किया था? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समय पे, ठीक है? पृथ्वीदेव द्वितीय के समय पे जो सेनापति थे कौन? जगपाल, उन्होंने करवाया था, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नलवंशी राजा विलासतुंग ने राजिम अभिलेख में, ठीक है? नलवंशी जो राजा हैं उनका जो क्या है? राजिम अभिलेख जो है कि खुदवाया था, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है, ठीक है? जैसे छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन का प्रमाणित है, ठीक? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है? अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताई थी कि प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम। सांची अभिलेख, दूसरा है राजिम अभिलेख, तीसरा है मंदसौर अभिलेख और चौथा है उदयगिरी अभिलेख, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजिम अभिलेख, ठीक है? तो राजिम अभिलेख को ही प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव लोचन मंदिर, ठीक है? राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन जो है कि पढ़ करके बताना है, ठीक है? सही कथन पहला क्या है? इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में बना हुआ था, मतलब इसका निर्माण काल बता रहा है कि ये 12वीं शताब्दी का है, पहला। दूसरा ऑप्शन है इसे नलवंशी शासक ने बनवाया था, और दूसरे में बताया गया है कि नलवंशी शासक ने बनवाया था इसे। तीसरा है भगवान रामचंद्र की मूर्ति है स्थापित है इसमें, ठीक है? और चौथा पॉइंट ये है कि यह पंचायतन शैली का मंदिर है,
ये बताया गया है इसमें। ठीक है, तो हमें सही कथन बताने हैं। मैं जब इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर रही थी तब मैं आपको बताई थी कि ये कौन से शताब्दी में बना हुआ है, तो ये 7वीं से 8वीं शताब्दी में बना हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया, है ना। और जो सेकेंड वाला है पॉइंट क्या है, नलवंशी शासक। हाँ, तो जो राजीव लोचन, मैं आपको बताई थी कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो विलासतुंग ने किया था, है ना। और ये जो विलासतुंग है ये कौन से शासक कौन से राजवंश से हैं, तो ये नलवंशी शासक है। ठीक है, तो इससे ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है, इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है, तो ये भगवान रामचंद्र की मूर्ति इस पे नहीं है। ये किससे कौन से भगवान को समर्पित है, अभी मैं बताई थी, तो विष्णु भगवान को। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है हमारे, यह पंचायतन शैली का मंदिर है, तो हाँ ये राइट आंसर है कि ये जो है कि पंचायतन शैली में है। तो इसमें जो है कि हमारा ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन 4 ये दो जो है कि करेक्ट हो रहे हैं। तो हम इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं ई। तो अब हमारा इस विकल्प के अनुसार हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ए आंसर होगा। ए सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ आंसर हमारा जो है कि फोर्थ सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन में भी वही दिया है कि इसका निर्माण जो है कि 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, और यह भगवान विष्णु मंदिर को समर्पित है। ठीक है, और नलवंशी शासक द्वारा बनाया गया था ये, और ये विष्णु मंदिर को विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, और पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी। ठीक है, नल वंश के जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो पहला ऑप्शन है अडेंगा केशकाल, दूसरा है बकावन होगा, ये बकावन बस्तर, तीसरा है सरवना कांकेर, और चौथा है दग्गा। ये ऑप्शन जो है कि थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बस्तर में बता रहे हैं, और लास्ट ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, हमारा अडेंगा। ठीक है, अडेंगा से हमें स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होते हैं, कहाँ किसके, तो नलवंश के। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं हम। नलवंश प्राचीन भारत में एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, जिनका शासन दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि नलवंश जो है वो प्राचीन भारत में जो है कि एक प्रमुख राजवंश था। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि इसका जो शासन है वो किस क्षेत्र में था होगा, तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो है कि इसका शासन था, और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा है यहाँ पे कि अडेंगा नामक स्थान पर खुदाई के दौरान, ठीक है, अडेंगा ये जो जगह है ये कहाँ पड़ता है, तो केशकाल में। ठीक है, खुदाई के दौरान नल वंशों के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं, कौन सी मुद्राएं, तो स्वर्ण मुद्राएं जो है कि प्राप्त हुए हैं। यह मुद्राएं उनकी समृद्धि और स्वतंत्रता सत्ता की पुष्टि करता है। इस मुद्रा से क्या पता चलता है हमें, उनकी समृद्धि और स्वतंत्रता सत्ता की पुष्टि करता है ये। ठीक है, इन मुद्राओं पर नलवंशीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है, उस पर कौन कौन से चिन्ह थे। ठीक है, तो शासकों के नाम और उनके तत्कालीन कला शैली की झलक मिलती है उसमें। ठीक है, जो उस काल के लिए आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती हैं। ठीक है, पहला तो ये जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, है ना, वो किसको शो करती हैं, तो समृद्धि और उनके स्वतंत्रता सत्ता को। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ को वो शो करता है, तो आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती है ये। ठीक है, लास्ट है क्या, इस खोज ने नल वंश के अस्तित्व और प्रभाव को ऐतिहासिक रूप में प्रमाणित किया है और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में इस स्थान की महत्ता को बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। प्राचीन काल में इस राजवंश के नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, प्राचीन काल में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है वरहाराज, दूसरा है भवदत्त वर्मन, तीसरा है विलासतुंग, और चौथा है हमारा अर्थपति भट्टागर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, हमारा वरहाराज। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम एक बार। वैसे तो इसका वास्तविक संस्थापक जो था वो नलवंश का कौन था, तो शिशुक। ठीक है,
सॉरी, जो संस्थापक है उसे शिष्युक माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक है ना, वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाएगा तो वरहाराज। ठीक, नॉर्मल संस्थापक अगर पूछेगा आपसे तो शिशुक है इसका आंसर, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो वरहाराज। ठीक है, जिनकी राजधानी क्या थी उस टाइम पे, तो पुष्करी, या फिर उसे ही क्या कहा जाता था, कोरापुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नल वंश की राजधानी थी, कौन सी राजधानी जो है कि नल वंश की थी, अभी मैं बताइए आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर देख लेते हैं पहले, सिरपुर, दूसरा है पुष्करी, तीसरा है बिलासपुर, चौथा है शरभपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पुष्करी। ठीक है, पुष्करी जो है कि उस टाइम पे उसकी कैपिटल थी, किसकी, नल वंश की। ठीक, पुष्करी को ही जो है कि आप क्या कह सकते हो, कोरापुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है। ठीक है, हमें ये बताना है कि रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र है वो और केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है कौन से राजवंश से संबंधित है। ठीक है, कौन से राजवंश का ऐतिहासिक प्रमाण बताता है, दिखाता है, बतलाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नल वंश, दूसरा है राजर्षीय तुल्य कुल्य वंश, ठीक है, थर्ड है शरभपुरी वंश, और चौथा है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा क्या, ए, नल वंश। ठीक है, जो नल वंश है उसके जो कुछ शासक हैं उनके बारे में जो है कि पता चलता है हमें रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र से। ठीक है, और ये जो रिद्धिपुर ताम्रपत्र है ये किसका है, तो नलवंशीय राजा भवदत्त वर्मन का। ठीक है, भवदत्त वर्मन का है ये। और जो केसरी बेड़ा अभिलेख है ये किसका है, तो अर्थपति भट्टागर का है, अर्थपति भट्टारक का। ठीक है, तो रिद्धिपुर ताम्रपत्र किसका है, भवदत्त वर्मन का है, और केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है वो किसका है, अर्थपति भट्टागर का है, और ये दोनों किस वंश से संबंधित है, तो नल वंश से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, सुमिलित कीजिए इस राज्य के प्राचीन राजवंश और उनके शासक। ठीक है, यहाँ एक तरफ जो है कि यहाँ पे वंश दिया हुआ है, ठीक है, और एक तरफ जो है कि उनके शासक दिए हुए हैं, उन्हें हमें जो है कि मैच करना है। ठीक है, पहला है राजर्षीय तुल्य कुलवंश। ठीक है, तो राजर्षीय तुल्य कुलवंश के जो शासक हैं वो क्या होंगे हमारे, बताइए, भीमसेन वन होंगे कि भवदत्त वर्मन या प्रवरराज या फिर महाशिवगुप्त। तो ये जो राजर्षीय कुल तुल्य वंश है इसके जो शासक है वो कौन होंगे, यहाँ पे भीमसेन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, शरभपुरी। ठीक है, तो जो शरभपुरी है उसके शासक कौन है, तो ये प्रवरराज हैं। ठीक है, और सी हमारा क्या है, पांडुवंश। तो पांडुवंश के जो शासक है वो कौन होंगे हमारे, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, और लास्ट है हमारा नलवंश। तो नलवंश के क्या है हमारे, भवदत्त वर्मन। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, ए का फर्स्ट होगा, ठीक है, ए का फर्स्ट होगा, बी का होगा हमारा थर्ड ऑप्शन, ठीक है, सी का होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, और डी का होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो मैच कौन सा ऑप्शन हो रहा है हमें ये देखना है, फर्स्ट का ए। ठीक है, तो देखिए पहले ही ऑप्शन में हमें ये बता दे रहा है कि ए का फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, और बाकी सब में ए का सेकंड, ये सब तो गलत है। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, निम्नलिखित शासकों के नाम उनके राजवंशों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी वही मैच करना है हमें। तो कन्हरदेव, तो कन्हरदेव कन्हरदेव कौन से वंश के हैं, तो छिंदकनाग वंश के हैं। ठीक है, और जो स्कंदवर्मन है वो स्कंदवर्मन कौन से हैं, कौन से वंश के हैं, तो नल वंश के हैं। तीसरा है दुर्गराज, दुर्गराज जो है वो शरभपुरी वंश से है। और चौथा है हमारा हर्षगुप्त, ये जो है हमारे किसके, पांडु वंश के। ठीक है, तो फर्स्ट का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ होगा, बी का होगा फर्स्ट, और सी का होगा सेकेंड, और डी का है हमारा थर्ड।
ठीक है, तो इससे मैच कर लेते हैं हम ए का फोर्थ ऑप्शन। तो देखिए ए का ये दोनों फोर्थ ऑप्शन जा रहा है, फिर उसके बाद में बी का फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट ये, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? आंसर सी, ऑप्शन सी। ये आपका एक्सप्लेनेशन है जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, है ना। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।